हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में। अगर आप टाइम में आगे या पीछे जा सके तो आप क्या करेंगे? अपने फेवरेट हिस्टोरिकल हीरो से मिलेंगे या फ्यूचर की फ्लाइंग कार्स देखेंगे? लेकिन ये सवाल है कि क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या सिर्फ हॉलीवुड की कहानियों में ही ये आएगा? आज हम लोग इस रहस्य को खोलेंगे और साइंस के साथ देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का मतलब है वक्त के साथ सफर करना। ये तो फ्यूचर में जाना या पास्ट में। यह आइडिया सदियों से लोगों को दिमाग में है, लेकिन साइंस ने इसे सीरियसली लिया जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। यह कहता है कि आइंस्टीन के हिसाब से टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। अगर आप एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करते हो तो टाइम आपके लिए धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डिलीशन। एक एग्जांपल देखो, नासा के जीपीएस सैटेलाइट्स जो हमारे फोन में नेविगेशन देते हैं, वो टाइम डिलीगेशन के वजह से थोड़ी सी डिफरेंट स्पीड से टाइम काउंट करते हैं। ये रियल है दोस्तों, लेकिन ये तो सिर्फ एक तरह का टाइम ट्रेवल है। फ्यूचर में पास्ट में कैसा जा सकता है, इसके लिए हमें कुछ और साइंस चाहिए, जैसे कि टाइम डिलीवेशन, वक्त का धीमा होना। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं दो बड़े कंसेप्ट की जो टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बना सकते हैं, पहला वर्म होल्स और दूसरा है क्वांटम फिजिक्स। पहले वर्म होल्स की बात करें, सोचो स्पेस एक बड़ी चादर है और इस चादर को दो पॉइंट्स को अगर अलग अलग फोल्ड करके एक टनल बनाया जाए तो ये टनल एक शॉर्टकट बन सकता है, ना सिर्फ स्पेस में बल्कि टाइम में भी। और ये आइडिया आइंस्टीन और नाथन रोजन ने दिया था और इसे कहते हैं आइंस्टीन रोजन ब्रिज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल्स अभी सिर्फ थ्योरी में है। साइंटिस्ट ने इन्हें देखा नहीं और इन्हें स्टेबल रखने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अब क्वांटम फिजिक्स ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सुनो, 2023 और 2025 में साइंटिस्ट ने क्वांटम इंटेलिजमेंट और क्वांटम ग्रेविटी पे काम किया है और ये बताता है कि पार्टिकल्स टाइम और स्पेस के रूल्स को तोड़ सकती है। एक एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट ने देखा है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक तरह से टाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। मतलब फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी टाइम ट्रेवल का दरवाजा खोल सकती है। वर्म होल्स की अगर बात करें हम, वर्म होल्स या क्वांटम कौन सा टाइम ट्रेवल का रास्ता होगा? तो अब सवाल यह है कि अगर हम पास्ट में जा सकते हैं तो क्या हम यहाँ पर आते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में। मान लो आप पास्ट में जाते हो और गलती से आपने दादाजी को ऑप्स खत्म कर देते हो, तो आप कैसा वहां पे दिखोगे? अगर आप वहां पे हो तो पास्ट में कैसे गए? यह एक बड़ा हेडेक है। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देते हैं पैरेलल यूनिवर्स के साथ। मतलब जब आप पास्ट में जाते हो एक नई टाइमलाइन बन जाती है, तो आप जो भी कर लो वो असली टाइमलाइन को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यह भी है, सिर्फ एक थ्योरी है और एक बड़ी प्रॉब्लम है। एनर्जी टाइम ट्रेवल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी एक ब्लैक होल के करीब होती है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, लेकिन 50 से 100 साल बाद कौन जाने ऐसा हो सकता है। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल को आइडिया थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि अगर आप लाइट स्पीड के करीब ट्रेवल करो तो टाइम आपके लिए धीमा हो जाता है। एक एग्जांपल, अगर आप 99% लाइट स्पीड पे 5 साल ट्रेवल करो तो अर्थ पे शायद 50 साल बीत चुके होंगे। ये साइंस फिक्शन नहीं है, साइंस फैक्ट है। अब सोचो, अगर आप वर्म होल्स बना सको या क्वांटम टेक्नोलॉजी को और डेवलप करे तो क्या ये हो सकता है? साइंटिस्ट जैसे किप थॉर्न ने, जो इंटरस्टेलर मूवी के एडवाइजर थे, कहते हैं कि टाइम ट्रेवल थियोरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली अभी दूर है। 2025 में हम क्वांटम कंप्यूटर्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शायद 2050 तक हम कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू देख लें। और फ्यूचर का टाइम ट्रेवल सपना है या हकीकत है, इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल साइंस का टॉपिक नहीं है, पॉप कल्चर का भी सुपरस्टार है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, अगर कोई टाइम ट्रेवल की कहानियां दिखा रहा है, लेकिन सोचो अगर ये सच हो गया तो क्या होगा? क्या हम हिस्ट्री बदल देंगे? क्या गलत चीजें ठीक करेंगे या नया प्रॉब्लम बनाएंगे? एक बड़ा सवाल है एथिक्स का। अगर हम पास्ट में जाके हिटलर को रोक दे तो क्या वर्ल्ड बेटर होगा या नई प्रॉब्लम्स आएंगी और फ्यूचर में जाना सेफ होगा या नहीं? अब ये सवाल हमें सोचने पर यहाँ पे मजबूर करते हैं। अगर आप टाइम ट्रेवल करोगे तो क्या बदलना चाहोगे? तो दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? साइंस कहता है हाँ, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन अभी
ह्यूमन और रिसर्च और बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन एक दिन शायद हम वक्त के साथ सफर कर सकते हैं। तब तक साइंस को एक्सप्लोर करते रहो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।